अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारे पास स्टोइचियोमेट्री। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट 10 क्वेश्चन होगी थी। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंडिगो C16 H10 N2O2 द डाई यूज टू कलर ब्लू जीन्स इन ड्राइव फ्रॉम अ कंपाउंड known as indoxyl C8H7ON. Calculate the molar mass of this compound. Also write their empirical formula. हमने क्या करना है, इसका मोलर मास फाइंड करना है और एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। आंसर है इसका इंडिगो C16 H10 N2O2। अब हमने इसका निकालना है पहले मोलर मास हमने इसका निकाला। हमारे पास कार्बन का मोलर मास 12 है, H का 1 है, N का 14 है एंड O का 16 है। इसका मोलर मास हम निकालते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि 12 है हमारे पास, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 192 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 32। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। अब इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है तो हमारे पास आएगा 262 ग्राम पर मोल। एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, ये C16 था, H10 N2O2 था, हमने इस सब को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास C8H5N1O1 आ गया। ये सब हमारे पास क्या हो गए, 2 से डिवाइड हो गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा इंडोक्साइल C8H7NO। इसका मोलर मास हमने निकालना है 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 96 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16। और इन सब को अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 133 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला है C8H7NO। क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड नहीं होना रहा, ये ऑलरेडी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ही मौजूद है, सिंपलेस्ट रेशो में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज़ फार्मूला मास ऑफ 133.5 AMU। हमने इन सब का फार्मूला मास बताना है, आइडेंटिफाई करना है। इसका आंसर है टू डिटरमाइन विच कंपाउंड हैज़ अ फार्मूला मास ऑफ 133.5 AMU वही कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ। हमने फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। mg का हमारे पास क्या है 24.3 MU और Cl का क्या है 35.5। टोटल मास हमारे पास है 24.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5। हमने MgCl2 है तो इन दोनों का हमने टोटल मास फाइंड किया तो हमारे पास आया 95.3 AMU। हमारे पास फार्मूला मास इज इक्वल टू मॉडुलर मास ही होता है। उसके बाद SL2 का हमारे पास क्या 32.1 AMU, Cl का क्या 35.5 AMU। उसी तरह हमने 32.1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 किया तो हमारे पास 32.1 और प्लस 71 आया। इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास 103.1 AMU आ गया। उसके बाद C वाला हमारे पास BCl2, B का हमारे पास 10.8 AMU है 8 है और Cl का हमारे पास 35.5 AMU है। तो हमने इसका टोटल मास कैसे निकाला 10.8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 इसका हमने किया और इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या है 117.3 AMU। डी है हमारे पास AL इज इक्वल टू 27.0 और Cl का 35.5 AMU। हमने क्या करना है, उसी तरह फार्मूला मास निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या किया 27.0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 किया तो हमारे पास आंसर आया, इसको सॉल्व करके आंसर आया 133.5 AMU। और हमारा करेक्ट आंसर क्या डी। इसका हमारा ऑप्शन वो देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, द फार्मूला मास ऑफ AlCl3 इज़ 133.5। इन्होंने कहा था कि 133.5 हमने निकालना है, फाइंड करना है तो हमारा ये उससे मैच हो गया तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या फार्मूला मास का डी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। इसमें हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। इसका नंबर ऑफ एटम्स का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ए वाला क्वेश्चन हमारे पास है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमने 3.4 मोल्स करने हैं नाइट्रोजन एटम्स के, निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो हमने इस फार्मूले में पुट किया मोल्स 3.4
मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इस हमारा पास आंसर आया 2.04748 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मोल्स। बी वाला हमारे पास 23 ग्राम ऑफ Na सोडियम। मोलर मास हमने हमारे पास Na का 23 है, नंबर ऑफ मोल्स 23 है। 23 ग्राम हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 23 ग्राम उन्होंने मैस दे दिया लेकिन मोल्स नहीं दिए, तो हमने सबसे पहले मोल्स निकाला। मोल्स के लिए मैस और मोलर मैस का फार्मूला यूज़ होता है, तो मैस और मोलर मैस हमने निकाला तो हमारे पास 1 मोल आए, क्योंकि 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल हुआ तो 1 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो आंसर हमारा वही आ गया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। सी वाला है 5 ग्राम ऑफ एच एटम। ग्राम फिर दे दिया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या कि मैस हमारे पास मैस उन्होंने दे दिया 5 ग्राम और एच का मोलर मैस क्या होगा हमारे पास 1 ग्राम। तो हमने पहले मोल्स फाइंड किया, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इज इक्वल टू 5 मोल्स, और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, फार्मूले में पुट करना है। हमने फार्मूला पुट किया और इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो हमारा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 6 मल्टीप्लाई हुआ इस वैल्यू से, तो हमारे पास आया 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। अगर आपको मोल्स दिए तो आपने मोल्स नहीं दिए तो फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द मैस ऑफ द फॉलोइंग। हमने मैस कैलकुलेट करना है इनका। टू कैलकुलेट द मैस, अब हमने इसमें मैस कैलकुलेट करना है और यूज़ करना है एवोगैड्रोस नंबर को। तो ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। आयरन मतलब Fe। नंबर ऑफ एटम मोल्स है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फाइंड करने हैं मॉलिक्यूल्स ओवर मोलर में, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं फार्मूला लगाकर। 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया 0.538 मोल्स। मोलर मैस Fe का क्या है हमारे पास 56, और मैस हमने फाइंड करना है। मैस का फार्मूला लगाया, उस पर वैल्यूज पुट की। 0.538 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 30.13 ग्राम। उसके बाद बी वाला हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कह दिया उन्होंने तो N2 बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमने इसमें फाइंड करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.332 मोल्स। नंबर ऑफ मोलर मैस हमने N2 का फाइंड किया तो 28 आया। उसके बाद हमारे पास मैस हमने निकालना है, तो 0.332 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू 9.3 ग्राम। सी वाला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स हमने वैसे ही फाइंड करनी है, वो इसी फार्मूले से 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो आंसर आया 16.6 मोल्स। मोलर मैस H2O इज इक्वल टू 16 ग्राम, और मैस हमारे पास क्या है 16.6 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 298.8 ग्राम। उसके बाद डी वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम Ai। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल टू हमारा आंसर है 4.98 मोल्स। नंबर ऑफ मैस क्या है Ai का 27 ग्राम, और मैस फाइंड करना है 4.98 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 134.46 ग्राम। मैस का हमने वही फार्मूला लगाया और मोल्स से मल्टीप्लाई किया मोलर मैस, तो हमारे पास 134.46 ग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमने इनको बैलेंस करना है इक्वेशंस को। NaOH प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH2 प्लस H2। अब यहाँ पे तो हमें H1 2 3 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने H2 और 2 4 दे दिए हैं, तो हमने इसे इस तरह बैलेंस करना है। उसके बाद Na हमारे पास एक ही है, O हमारे पास 1 2 2 है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें 1 दिया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे द इक्वेशन इज नॉट केमिकली पॉसिबल बिकॉज NaOH2 डज नॉट एक्सिट। जो NaOH2 है वो डज नॉट एक्सिट नहीं हो रहा। द करेक्ट शुड बी, हमने अब इसे करेक्ट करना है। Na हमारे पास Na प्लस H2O है वहाँ पे, तो हमने क्या किया NaOH प्लस H2O बन गया। ये हमने कैसे इसे की, OH को हमने रिमूव किया क्योंकि हमारे पास OH जो है फालतू का आ रहा था बीच में, तो हमने Na प्लस H2 इज इक्वल टू NaOH प्लस H2 किया इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद बी वाला है NH3 इंटू N2 प्लस H2।
अब H तो हमारे पास 3 है लेकिन यहाँ पे 2 लिखे हैं और N 1 है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो हमने इन्हें कैसे बैलेंस करना है? हमने इसे बैलेंस यूँ करना है कि हमने आगे 2 लगा देना है, 2NH3। 2 हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे और इन 2 भी जो N2 लिखा हुआ है वहाँ पे भी 2 हो गए और 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए और वहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो 3 2 6, इस तरह बैलेंस हो गया। वरना हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते थे, तो इस तरह ही हमने इसे बैलेंस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, इट इज सिल्वरी वाइट, it burns in air and from both potassium oxide and potassium nitride. The nitride ion is N3 minus। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। ये हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम निट्राइड का फार्मूला बताना है। पोटेशियम हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट। पोटेशियम जो होता है हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट होता है, तो इसके ऊपर 1 चार्ज आता है क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट जो होता है वो उस पर +1 का चार्ज रखता है। ऑक्सीजन जो हमारे पास है उसका ग्रुप 16 है और वो हमारे पास क्या करता है? -2 चार्ज करता है, -2। टू बैलेंस द चार्ज यू नीड 2k प्लस आयोन्स फॉर एवरी 1 और 2 माइनस आयोन्स, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू +1 एंड -2 बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज। वो कह रहे हैं कि जो 2 है वो हमारे पास प्लस के साथ है, जो -2 है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के साथ आ रहा है क्योंकि ओ हमारे पास क्या कर रहा है? गेन कर रहा है और K2 हमारे पास क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। पोटेशियम लूज़ करेगा, ऑक्सीजन गेन कर लेगा। देयरफॉर द फार्मूला ऑफ पोटेशियम एसिड इज K2O बन गया। उसके बाद पोटेशियम निट्राइड है, नाइट्रोजन हमारे पास है -3 प्लस चार्ज नाइट्रोजन का और ये बैलेंस करता है +1 चार्ज और पोटेशियम को, जिससे हमारे पास क्या बनता है? यूनिट 3K, हमें 3K की ज़रूरत होती है, 3 मतलब आयोन्स की ज़रूरत होती है K से फ्रॉम एवरी 1 नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन में 3 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू +3। बैलेंस हमारे पास क्या है? +3 हो रहा है तो यहाँ पे -3 लगेगा, अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। देयरफॉर द फार्मूला ऑफ पोटेशियम इज K3N। उसके बाद बी वाला हमारे पास है, शो दैट, हमने बताना है कि अगर उसमें वाटर ऐड हुआ तो हमारे पास पोटेशियम के मोल्स क्या निकलेंगे। डाटे में उन्होंने वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने इसको कन्वर्ट किया 0.1 लीटर में। लेट्स एज्यूम, हमने मोलैरिटी एज्यूम कर ली कि KOH की 0.1 मोलैरिटी हमने एज्यूम कर ली है। अब कैलकुलेशन करेंगे मोल्स ऑफ KOH। मोल्स इज इक्वल टू, अगर मोलैरिटी हमारे पास हो, वॉल्यूम हो, तो हम मोल्स लगाते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। हमने इसमें वैल्यूज पुट की 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आया 0.01 मिलीलीटर मोल। उसके बाद अकॉर्डिंग हम बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2। हमारे पास 2 मोल्स ऑफ K थे और प्रोड्यूस उसने किया 2 मोल्स ऑफ KOH और KOH उसने 2 प्रोड्यूस किए और मोल्स ऑफ K आर इक्वल टू मोल्स ऑफ KOH। K जो है वो KOH के इक्वल है। देयरफॉर K इज इक्वल टू 0.01 और टू मैच कर रहा है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल्स। उसके बाद सी पे आ जाते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर, बैलेंस इक्वेशन। इन्होंने हमें इक्वेशन दी है 2K प्लस 2H2O इंटू 2KOH प्लस H2। रिएक्शन क्या बन रहा है इसमें? हमारे पास के 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम जो है, K के जो एटम है वो रिएक्ट कर रहे हैं 2 एटम से H2O से, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है? द रिएक्शन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 प्रोड्यूस कर रहा है KOH में, जो 2K है वो उस पर रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि 2KOH बन रही है। और बैलेंस हमारे पास क्या हो रहा है? द बैलेंस ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम एंड बोथ साइड, जो हमारे पास हर एटम दोनों साइडों पे बैलेंस हो रहा है और इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। डी है हमारे पास, ट्रांसफर द बैलेंस इक्वेशन इनटू एन आयोनिक इक्वेशन। हमने अब ट्रांसफर करना है इसको आयोनिक इक्वेशन में। द आयोनिक फॉर्म ऑफ द बैलेंस इक्वेशन इज 2K प्लस 2H2O प्लस इंटू 2K प्लस 2OH माइनस प्लस H2। एक्सप्लेनेशन आप देखें इसकी। पोटेशियम के हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, पोटेशियम मेटल होता है जो रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। और वाटर क्या है? वाटर हमारे पास ब्रेक करता है, H और OH को हमारे पास क्या करता है? ब्रेक करता है रिएक्शन से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? वो आयोन को एक्वस सोल्यूशन में लेकर आता है, डिसॉल्व करता है, डिसोसिएट करता है, एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस H2 क्या करती है? रिलीज़ करती है गैस। और आयोनिक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है और रिएक्ट कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है एवोगाड्रोस नंबर को। ई है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ पोटेशियम। हमने नंबर ऑफ एटम
फाइंड करने हैं, और किससे, पोटेशियम से। तो गिवन डाटे में हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ पोटेशियम क्या है, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 मोल, और एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब स्टेप्स हमारे क्या होने चाहिए, सबसे पहले हमने एटम्स निकालने हैं। एटम्स बताते हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के प्लस मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर, फार्मूला बताया। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करनी है, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम। और एक्सप्लेनेशन क्या है, जो कैलकुलेशन है वो मोल्स ऑफ पोटेशियम को फाइंड कर रही है, और हर एटम को यूज़ कर रहे हैं हम एवोगाड्रोस नंबर को यूज़ करके फाइंड कर रहे हैं। एफ है हमारे पास, प्रिडिक्ट द पीरियड नंबर ऑफ पोटेशियम इन द पीरियड टेबल। अब हमने पीरियड नंबर बताना है पोटेशियम का और पीरियड टेबल में। तो पोटेशियम का हमारे पास जो पीरियड है वो 4 है पीरियड टेबल में, और पीरियड इज़ द पीरियड टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, पोटेशियम बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द 4th रो इन द पीरियडिक 4। जो पोटेशियम है वो पीरियडिक टेबल की 4th रो में है, इसलिए उसका पीरियड क्या है, 4 है। उम्मीद है कि हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ, हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप जैसे बेहतर हो सका मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।